दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं वो सबसे हॉट पॉइंट इंडियन ओशन का, जहां पे वर्ल्ड की दो सुपर पावर, दो न्यूक्लियर पावर इंडिया और चाइना आमने सामने खड़ा है। चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना श्रीलंका में हम्बनटोटा सीपोर्ट ले रखा है, पाकिस्तान में ग्वादर और म्यांमार में दुजिबुटी और कुछ अन्य जगह पर भी। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं जानता है कि इस सी पोर्ट का इस्तेमाल कभी भी वो वार पोर्ट के रूप में कर सकता है, कभी वो वार के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इन दैट कंडीशन इंडियन गवर्नमेंट भी मेंटली प्रिपेयर्ड है और उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया, नेकलेस ऑफ डायमंड। हमारे जितने सारे पोर्ट हैं, चाहे वो मुंबई हो, कोची हो, बिजाग हो, वो इंडियन ओशन से लगे हुए हैं। 90% ऑफ इंडियन ट्रेड इसी इंडियन ओशन के थ्रू होकर के जा रहा है। चाइना का भी ट्रेड इसी से जा रहा है, ये बात भी है। तो दोनों एक दूसरे को काउंटर पे काउंटर करने के लिए लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, चाइना की इकोनॉमी अभी इंडिया से बड़ी है। चाइना के पास, यदि आप वारशिप के बारे में बात करो तो उनके पास 140 जो है तो समंदर की वारशिप है जो उनके पास है। इंडिया के पास भी 130-135 के करीब है, जो 2035 तक जाकर के 170 से 175 तक हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है नहीं। इंडियन इकोनॉमी भी इमर्जिंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी है। तो इंडिया को भी अपनी एनर्जी, अपनी स्टेबिलिटी और अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरा का पूरा ध्यान जो है तो इस इंडियन ओशन पे देना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन ओशन वो जगह है जहां पे पूरा गेम चल रहा है और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया के पास क्वाड भी है। इंडिया के पास क्वाड भी है। इंडिया जापान के भी साथ भी बात कर रहा है, इंडिया वियतनाम के साथ भी बात कर रहा है, इंडिया ताइवान के लिए भी है। पर ओपनली नहीं बोल रहा है, बट ताइवान के साथ तो है। और अभी हाल फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे मॉरिशस। वहां पे उन्होंने कुछ ट्रीटी साइन किए हैं। फिर गए हैं मालदीव, जहां के प्रेसिडेंट मुइज़ जी ने बताया था कि इंडिया गो बैक से अब वो इंडिया को गला लगा रहे हैं। ये होता है डिप्लोमेसी, ये होता है स्ट्रेटजी। और ये सारे डिप्लोमेसी हमारे जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की डॉक्ट्रिन काफी फेमस है आज की डेट पे कि उनसे बेहतर फॉरेन मिनिस्टर अभी इस इंडिया में कोई